गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मतलब थे विंग और जैंग चैन की बातें हो रही थी और जैंग चैन बोल रहा था, सुनो विंग, हमें पता है कि हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, बहुत 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 ज़्यादा गलत है। जो इस गलत का सही करना हमें है और हमें एक मौका मिलना चाहिए। हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए। बिल लैंसन को भी एक मौका मिलना चाहिए। हाँ, वो उसकी सज़ा देने का तरीका बहुत क्रूअल था, लेकिन वो भी गलत नहीं था। हाँ, उसने अपने फादर के प्यार में जो किया ये किया है। तो ना वहाँ पे विंग ना वो ना उठता है बिल लैंसन की बाहों से और बोलता है कि देखिए ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग गलत थे या फिर आप लोगों को मैंने कुछ बोला नहीं ना, मैं कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ। तो आप लोग ऐसे क्यों मुझे ट्रीट कर रहे हैं कि मैं आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि आप लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने ऐसा कब कहा? मैं माफ़ करने वाला आप लोगों को होता कौन हूँ? तो ना वहाँ पे जैंग चैन बोलता है, देखा तुम यही कर रहे हो, हमें गिल्ट महसूस हो रहा है लेकिन तुम उस गिल्ट को और बढ़ा रहे हो, कम नहीं कर रहे हो। तो बोलता है क्या मुझे करना चाहिए आप लोगों का गिल्ट कम? तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन की तरफ देख के बोलता है, क्या मुझे आप लोगों का गिल्ट कम करना चाहिए? क्या मैं इतना ज़्यादा ही अच्छा हूँ बन जाऊँ? मैं नहीं बन सकता इतना अच्छा, मुझे नहीं बनना इतना अच्छा, क्योंकि मैं इंसान हूँ, कोई फरिश्ता नहीं हूँ कि आप लोगों को माफ़ करता रहूँ हर एक चीज़ के लिए। नहीं कर सकता माफ़। आप लोगों ने जो किया अगर मैं आप लोगों के साथ करता, कि आप लोग मुझे माफ़ कर देते? नहीं ना, नहीं करते। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप लोग नहीं करते, तो मैं क्यों करूँ? मैं आप लोगों को माफ़ करके क्या मिलेगा मुझे? फिर से मुझे वही दुख, वही तकलीफ़, वही चीज़ें मिलेंगी। तो ना वहाँ पे जंग चुन बोलता है, एक मौका दे के देखो, दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, मैंने कि मैं मैं देखिए क्या करूँ? अभी देखिए आप लोगों को माफ़ नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए आप लोग मुझ पे चढ़ रहे हो, मुझे गिल्ट महसूस करवा रहे हो कि मैं आप लोगों को ऐसे ट्रीट कर रहा हूँ, गलत ट्रीट कर रहा हूँ। तब कहा था जब आप लोग मुझे ट्रीट कर रहे थे गलत तरीके से? हाँ, तब कहा था कि आप लोगों ने मुझे कितना टॉर्चर किया, कितना हर्ट किया, लेकिन अभी मैं आप लोगों को सिर्फ इग्नोर कर रहा हूँ, तो आप लोगों को इतना तकलीफ़ हो रहा है। मैंने जब इतना कुछ सहा, इतना कुछ झेला, आप लोगों का टॉर्चर, आप लोगों ने मुझे पीटा, जलाया, कुचला, सारी चीज़ें की, वो सारी चीज़ें सही थी शायद नहीं? तो ना वहाँ पे जंजन बोलता है, हम ये नहीं कह रहे। तो बोलते देखिए ना, आप सफाई दे रहे कि मैं आप लोगों को माफ़ क्यों नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे माफ़ कर देना चाहिए। तो आप लोगों को भी तो मुझे माफ़ कर देना चाहिए था। आप लोगों को गलतफहमी थी कि मेरे पापा ने किया, मान लेते हैं कि मेरे पापा ने किया, मैंने नहीं किया था ना, तो मुझे क्यों सज़ा मिल रही है? और मेरे पापा की कोई गलती नहीं थी। आप लोगों ने सिर्फ एक विक्टिम को पकड़ा, उससे टॉर्चर किया, टॉर्चर करके मार दिया, और मेरे पापा को मारने के बाद आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आप लोगों को माफ़ कर दूँ, आप लोगों के साथ हंसता खेलता रहूँ। मैं इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं हूँ। फरिश्ते भी इतने अच्छे नहीं होते। तो विंग ये बोल के ना रोने लगता है और ना वो उठता है और ना चलने लगता है थोड़ा थोड़ा करके। तो लैंसन उसे पकड़ लेता है और बोलता है, मैं नहीं बोला मुझे माफ़ करने के लिए, तुम ये रुको, तुम ऐसे कैसे ट्रीट हो, ऐसे मत चलो, तुम्हें डॉक्टर ने मना किया है। तो बोलता है विंग बोलता है, मेरे लिए इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं अपना खुद तो ध्यान रख सकता हूँ। ऐसा बोल के विंग ना वो चल रहा था, उससे पेट में बहुत दर्द हो रहा था।
तो ना वो थोड़ा सा 2 कदम चलता है तो अपना बीबी बम पकड़ के ना वो बैठने आ जाता है। तो ना वहाँ पे लैंसन अपना सर नीचे करके खड़ा हुआ था। जो विंग की ऐसी हालत देखता है ना वो जाता है, विंग को अपनी बाहों में ले लेता है और बोलता है इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, सब ठीक है, कोई नहीं, मैं हूँ ना, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है विंग, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा ध्यान मैं रखूँगा, तुम्हें कोई भी तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। आई नेवर ब्लेम यू। और तुम मुझे माफ़ करो या ना करो, मैं अपनी माफ़ी के लिए काम करता रहूँगा, तुम्हें हर्ट मैं नहीं करूँगा। आई एम सॉरी, सॉरी। और सब लोगों की तरफ गुस्से से देख के बोलता है सब लोग अपने काम से कम रखो, मेरे काम को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो नवीन ना वो ना थोड़ा सा चीख मारता है और बोलता है हाँ। तो ना सब लोग विंग की तरफ आ जाते हैं और विंग को देख के वो उनके चेहरे में दिख रहा था कि वो कितना ज़्यादा टेंस है, कितना ज़्यादा ही वो मतलब होता है ना, मतलब परेशान है। तो मैडम लैन आती है और विंग को बोलती है उसे लेटा जल्द से जल्द, ऐसे खड़ा मत रहे, उसे लेके। तो ना वहाँ पे विंग को सोफे पे दोबारा से लिटा देता है। तो ना विंग ना बोलता है मुझे लेट के अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आई रियली डोंट लाइक इट। तो ना वहाँ पे विंग ना अपने चेहरे को पिलो में छुपा के रोने लगता है। तो ना वहाँ पे लहसन ना विंग का मुंह निकालता है और उसे लिप्स पे, आँखों पे, चिक्स पे, नोज़ पे, हेयर फोरहेड पे किस कह कह के बोल रहा था इट्स ओके, शांत हो जाओ बोबो, लुक टू गगा, गगा है ना, गगा तुम्हारा सारा दर्द छू कर देंगे, गगा तुम्हारे साथ है और गगा तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, गगा तुम्हें हर्ट होने नहीं देंगे, गगा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और बेबी मम्मा को इससे परेशान मत करो, मम्मा को बहुत तकलीफ़ हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है कि मम्मा को तुम इतना परेशान करोगे तो मम्मा नाराज़ हो जाएंगी। तो ना वहाँ पे विंग लंदन की तरफ देखते और उसकी आंखों से पानी निकल रहा था दर्द से। तो ना वहाँ पे मैडम यू और जय मैडम यू और मैडम लैन आती है और विंग के पैरों को ना हल्के हाथों से मसाज देने लगती है। एक पैर मैडम लैन और एक मैडम यू मसाज कर रही थी और मतलब नी आके विंग के हाथों को थोड़ा सा रब कर रही थी। तो विंग बोलता है आप लोग ऐसा मत करो, मुझे पाप लगेगा, आप लोग मुझसे बड़े हो, ऐसा मत करो। तो मैडम लैन बोलते चुप, एकदम चुप, कोई भी बात मत करो, तुम्हें पता है ना कि तुम कितने ज़्यादा बीमार हो और तुम्हें अभी ध्यान की ज़रूरत है, तो ज़्यादा परेशान मत हो। तो ना वहाँ पे विंग ना थोड़ा सा उसे अच्छा लग रहा था, उसके बॉडी को आराम मिल रहा था, उसे मतलब उसके बॉडी में एक हल्की सी मेंथल वाली फीलिंग आ रही थी जो विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। विंग बहुत ही ज़्यादा ही ना इसको फील कर रहा था। तो इसीलिए ना विंग ना जब दिखता है कि वो सो गया था, विंग सो गया था, तो वहाँ पे मास्टर लेन आते हैं और बोलते हैं क्या हुआ, तुम सब ऐसे क्यों बैठे हो और विंग यहाँ पे क्यों लेटा हुआ है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते हैं सो रहा है वो, चिल्लाओ मत, इतना ज़्यादा गला फाड़ के चिल्लाने की क्या ज़रूरत है, अपने कम से कम रखो, उसका घर है, जहाँ मन करेगा वो वहाँ सोएगा। ऐसा बोल के मैडम लैन गुस्सा कर रही थी। तो मास्टर लैन ना वो कंफ्यूज हो गए थे कि अभी अभी वो मतलब बाहर से आए थे, पार्टी चलने वाली थी और सारे अल्फ़ा जो बिजनेस की बातें करना चाहते थे वो एकदम चुपचाप एक कॉर्नर में बैठे हुए थे और वो लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब आज धीरे धीरे बातें कर रहे थे। आज वो जानते हैं कि अगर वो ज़ोर से बात करेंगे तो उनकी उम्मीद उनका बैंड बजा देंगे जो वो नहीं चाहता। तो इसीलिए फिर ना मैडम लैन ये सारी चीज़ें करने के बाद विंग को अच्छे से उसके पैरों को पूछने के बाद
क्योंकि अगर तेल लगा है और विंग अगर उठेगा और चलने लगेगा, उसका ध्यान नहीं रहेगा कि उसके पैरों में तेल है, तो वो फिसल सकता है, उसे चोट लग सकती है। तो वो अपने ओमेगा को मतलब ओमेगा प्रसाधन लॉ को ऐसे चोट पहुँचते हुए नहीं देख सकती, तो इसके पैरों को बहुत अच्छे से पोंछती है। और पोंछने के बाद ना वो मतलब उसे आती उठती है और सब लोगों को बोलते हैं गाइस सब लोग खाना खा लो। तो ना सब लोग बोलते हैं इसकी हालत देखिए यार, मैं खुद ही ना मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है। तो बोलते हैं खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खा लो। तो ना वहाँ पे विंग ना सो गया था। तो वहाँ पे मैडम लेन, मास्टर लेन, चेंग फेमिया, मैडम यू, चेंग चेन, यानली और श्लेन चिचन वहाँ पे ज़्यादा ही गंभीर थे। तो न्यूसन बोलता है उन्हें मनाने का एक आइडिया है, तो अगर सुनना चाहोगे तो मैं बोल सकता हूँ। तो बोलते हैं क्या? न्यूमन जो पहले ही बोलते थे कि न्यूसन बकवास कोई भी बात मत करना, जो करना क्लियर करना और अच्छे से करना और अच्छे से बोलना, कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे न्यूसन बोलते मुझे पता है भाई, यहाँ पे कोई मजाक नहीं चल रहा और मैं मजाक करने का मूड में भी नहीं हूँ। तो बोलते हैं दैट इज़ गुड, तुम मजाक नहीं कर रहे हो, ये बात सुन के अच्छा लगा। ऐसा बोल के न्यूसन ना बोलता है मैं जानता हूँ कि वो आप लोगों से बहुत प्यार भी करता है, वरना वो आप लोगों को छोड़ के कब का चला जाता। तो आप लोग ना उन्हें अच्छा फील करवाइए, उन्हें गिल्ट मत महसूस करवाइए कि आप लोग उन्हें से मना रहे हो, इसलिए आप उनको वो बहुत ग्रेटफुल रहना चाहिए। नहीं, उन्हें ये कहिए कि आप उनके लिए वो आपके लिए कितना मतलब इम्पोर्टेंट है, आप उनसे कितना प्यार करते हो। आप ये मत जताइए कि आप मना रहे हो, तो उनको मान जाना चाहिए। उन्हें ये फील करवाइए कि आप जितना भी टाइम लो हम तुम्हें मनाएंगे, तुम्हारे पास भी बहुत सारा टाइम है, हमारे पास भी बहुत सारा है, जो हमारे प्यार वन को हम दे सकते, अब मेरे लव वंस को हम दे सकते। ये सब बोल के न्यूसन बोलता है आप लोग उससे जिता रहे हो कि आप उससे माफ़ी मांग रहे हो, तो वो आप लोग उसके ऊपर एहसान कर रहे हो, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। आप लोग गलत कर रहे हो, उन्हें जिता क्यों रहे हो कि आप उनको मना के उनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। ये गलत है, ये गलत है कि आप लोग उन्हें ये पॉइंट आउट कर रहे हो कि हाँ तुम बहुत ही ज़्यादा ही प्यार के काबिल हो, मेरे प्यार के काबिल हो, कि मैं तुम्हें मना रहा हूँ, तुम्हें मान जाना चाहिए। यार वो प्यार करते हैं हमसे, हमारे लिए इतना कुछ झेला है उन्होंने, तो उनके सॉरी तो वो एक डिज़र्व करते ही है ना, अच्छे तरीके से मान के। आप लोग मीन करते हो ये सारी चीज़ें बोल के, तो आप लोग ना बिल्कुल भी उनके ऊपर थोपा मत करो कि हाँ तुम्हें मानना पड़ेगा, हमें शादी हम माफ़ी मांग रहे हैं, तुम्हें माफ़ कर देना चाहिए, तुम जब चाहो वो करो, हम माफ़ी मांग रहे हैं, ये हमारा काम है, ऐसा कीजिए ना। तो ना वहाँ पे मतलब शिजन बोलता है यस, मैं ही आपको ये बोलना चाहता था, आप लोग उसके ऊपर आप उससे माफ़ी मांग रहे हो कि आप उसके ऊपर कोई दया कर रहे हो क्या? नहीं ना, वो माफ़ी डिज़र्व, आप लोग उससे माफ़ी मांगना डिज़र्व करते हो, वो आप लोगों से एक सॉरी डिज़र्व करता है। तो मैं न्यूसन की बातों से एग्री करता हूँ। तो ना सब लोग अपने सर हाँ में हिलाते हैं। तो ना वहाँ पे जिशन की मोम बोलते हैं और वांग जिशन की मतलब वांग जिशन कहाँ पे है और वांग जिशन की फैमिली के साथ क्या हुआ, मैं तो लंदन में था तो इसलिए कुछ जान नहीं पाया, थोड़ा सा क्लियरिटी मिल जाता तो अच्छा होता। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है बर्बाद है उसकी फैमिली बर्बाद है और बर्बाद ही रहेगी। उसकी इतनी हिम्मत है कि मेरी फैमिली के साथ वो ट्रिक खेले, तो उसकी मैंने बर्बाद कर दिया। फिर पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए। तो बोलते हैं तुम लोगों को कोई आइडिया नहीं है,
तो बोलता है नहीं, आई हैव नो क्लू, मैंने सिर्फ उन लोगों का पैसे छीन लिए और कुछ भी नहीं। तो बोलता है सिर्फ इतना ही किया, उसके साथ और भी कुछ करना चाहिए था तुम लोगों को। तो नवाब पे मैडम बहन बोलती है उनसे पैसे छीन लिए, वही इतनी बड़ी चीज़ है ना कि कोई भी उसे रोक नहीं सकता कि कितना कुछ वो लोग सह रहे। पैसे छीन लेने, उनसे उनकी रूह को छीन लेना है। तो मैंने वही किया जो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं ना, वो लोग जिससे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिस पैसों की वजह से मेरे अल्फ़ा को मारने की कोशिश की, मैंने उनसे उनका वो पैसा ही छीन लिया, टिक फॉर टैग। तो बोलते हैं यस, आई थिंक्स ऑल्सो कि हाँ, टिक फॉर टैग ही करना चाहिए। जो जिससे जितना प्यार करता है उससे वो ही छीन लेना चाहिए। ऐसा बोल के लैंसन मतलब मैडम लैंसन की तरफ दिखता है और लैंसन एक स्मार्ट देता है, क्योंकि लैंसन ने पैसे छीने तो छीने, उन लोगों की जान भी छीन ली, क्योंकि उनकी वजह से वो उसके ओमेगा को इतना टॉर्चर किया, उसके ओमेगा के फादर को इतना टॉर्चर किया, उसने अपने आने वाले बच्चे को भी टॉर्चर किया है। तो इतनी आसानी से वो लोगों को छोड़ देना इतना आसान थोड़ी ना है। वो जान ले लेगा, वो जान लेगा और जान दे भी देगा भी विंग के लिए। विंग उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है अभी विंग को वो बताएगा। विंग उससे प्यार करता है और विंग के साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता है। विंग को ये एहसास दिलाएगा, वो विंग को कभी भी अपने से अलग नहीं करेगा। विंग को वो जताएगा नहीं कि वो माफ़ी मांग रहा है तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, अभी उससे सिर्फ प्यार करेगा। जैसे विंग ने बिना आवाज़ किए उसकी सज़ा को माना था, तो अभी लैंसन बिना आवाज़ किए अपनी ओमेगा से माफ़ी मांगेगा और लैंसन सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करेगा। वो बिल्कुल भी अपने ओमेगा को अपने से अलग नहीं कर सकता। वो ओमेगा से प्यार करता है, वो उसे जताएगा, उसे बोलेगा और उसे कभी हर्ट होने नहीं देगा। तो इसीलिए तो ना लैंसन बोलता है मैं उसे मना लूँगा, मेरी प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व कर दूँगा, आप लोगों को इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपना काम कीजिए। ऐसा बोल के लैंसन वहाँ से उठ के चला जाता है जहाँ पे विंग सो रहा था। विंग को देख के ना वो एक क्यूट सी स्माइल देता है और बोलता है मुझे पता है कि मेरी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट तुमसे शादी करना था, लेकिन मैंने जब भी तुम्हें हर्ट किया है ना, वो मुझे कितना चुभा है ये मुझे पता है। विंग, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा। आई नेवर एवर लीव यू, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये तुम्हें महसूस करवाऊँगा। मैंने तुम्हें मेरा नफ़रत महसूस करवाया ना, तो मैं तुम्हें अपना प्यार भी महसूस करवाऊँगा। तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूँगा जो तुम डिज़र्व करते हो। यू डिज़र्व दैट हैप्पीनेस, वो हैप्पीनेस मैं तुम्हें दूँगा। तो नवीन को प्यार से अपने गोद में उठाता है और धीरे धीरे अपने रूम में चला जाता है और सब लोग ये देखते और मुस्कुराते हैं और बोलते हैं इन दोनों की ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ है, कभी दुख ना है। इन लोगों की ज़िंदगी में हमेशा से बरकत आए। वो सारी चीज़ें, सारी खुशियाँ हैं जो ये लोग डिज़र्व करते हैं। तो नवाब पे लैंसन अपने घर में जाके विंग को सुलाता है तो कोई फ़ोन करके बोलता है सर, आपने जिससे बांध के रखने की बोला था ना, उससे हमने बांध के रखा है, लेकिन वो अभी बहुत ही ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हमें इन सारी चीज़ों का जल्द से जल्द ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो नवाब लैंसन बोलता है अभी नहीं, अभी हैंडल कर लो, मुझे बहुत सारे काम है जो मुझे इन सारी चीज़ों को हैंडल करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, मुझे वक्त चाहिए, मेरे वक्त को
ये सारी चीज़ों को मेरा सिक्योरिटी हैंडल कर लेगा, उससे कांटेक्ट करो। तो बोलते जी सर। तो ना वहाँ पे विंग लैंसन की तरफ मतलब लैंसन विंग की तरफ देख के बोलता है, इसकी वजह से मैंने तुम्हें हर्ट किया था ना, इसने भी तुम्हें हर्ट किया था ना, मैं इसे जान से मार दूँगा। ये कभी भी तुम्हें दोबारा से हर्ट नहीं कर पाएगी। इसकी हर एक चीज़ मैंने मतलब जैसे जैसे उसने तुम्हें हर्ट किया है ना, ठीक वैसे वैसे उससे भी बदतर तरीके से मैं उसे हर्ट कर रहा हूँ। जैसे उसने मुझे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया था ना, जैसे मेरे कंधे पे बंदूक रख के मतलब गोली चलाई थी ना, तो ना वो ना लैंसन विंग को बोलता है, जैसे उसने मुझे इस्तेमाल करके तुम्हें हर्ट किया था, तो वैसे ही मैं ही उसे हर्ट कर रही हूँ। उसकी इतनी हिम्मत थी कि उसने तुम्हें मेरी वजह से हर्ट किया, मैं उसे ज़िंदा जला दूँगा। मैं कभी भी उसे चैन से ज़िंदा रहने नहीं दूँगा। वो जितनी देर तक ज़िंदा रहेगी मैं उसे ज़िंदा जला के रहूँगा। ज़िंदा नरक होता है ना, जैसे तुम्हें उसने दिखाया, उससे बदतर नरक मैं उसे दिखाऊँगा। उसकी इतनी हिम्मत थी कि उसने मुझे इस्तेमाल करने का सोचा। वाह, लैन वांग जी को और किसके खिलाफ सोचा, ये बहुत ही ज़्यादा घटिया और गंदा था, जिसकी वजह से मैं उसे ज़िंदे जी मारूंगा और उसे अपने हाथों से दरबाऊंगा। इतनी आसान मौत उसे नहीं दूंगा। ये लैन वांग जी का वादा है अपनी ओमेगा से। ऐसा बोल के विंग के फोरहेड पे वो किस करता है और करने के बाद बोलता है, आई लव यू माई ओमेगा, यू आर द बेस्ट। ऐसा बोल के विंग के साथ वो सो जाता है। फिर सुबह होती है। सुबह होने के बाद विंग ना थोड़ा सा अच्छा होता है, तो ना वो थोड़ा थोड़ा चल पा रहा था। तो लैंसन अभी ना सो रहा था। विंग उठ गया था। विंग सुबह के 5 बजे उठ गया था, क्योंकि वो अभी प्रेग्नेंट था और उसकी तबीयत भी अच्छी नहीं थी, तो ज़्यादा देर तक सो नहीं पाता था। तो इसीलिए ना वो सारी चीज़ों को कर रहा था, मतलब देख रहा था, उसे अजीब लग रहा था। तो ना वो वहाँ पे एक मतलब खिड़की का पास बैठने का बहुत अच्छा एक जगह था। तो विंग ना वहाँ पे बैठ के ताज़ी हवा ले रहा था, क्योंकि उसे पता है कि वो सीढ़ी से उतर के नीचे नहीं जा सकता। तो जब वो नीचे नहीं जा सकता तो वो गार्डन में भी नहीं जा सकता। तो ना वो गार्डन में देख रहा था, वहाँ पे बहुत सारे बनीज थे, बहुत सारी बर्ड्स थी, जहाँ पे विंग जाके बैठना चाहता था। लेकिन अभी सुबह के सिर्फ 7 बजे थे और लैंसन इतनी जल्दी नहीं उठता। वो सुबह के 10-9 बजे उठता है। तो इसीलिए ना वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था। उसे सारी चीज़ें झेलने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। उसका बेबी बम भी थोड़ा बहुत बड़ा हो गया था, उसे चलने में तकलीफ़ भी होती थी। तो इसीलिए ना वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता था। तो ना वहाँ पे विंग ना जब ये देखता है कि लैंसन सो रहा है और वो ना अपने खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा था, तो ना लैंसन जब धीरे धीरे आँखें खोलता है तो उसे मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू दिखता है। विंग उस खिड़की के पास बैठा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। उसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, वो इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो ना वहाँ पे विंग की तरफ देख के लैंसन एक मुस्कुराहट देता है और लैंसन ना फिर धड़ाम से उठ जाता है और बोलता है, तुम ऐसे कैसे वहाँ पे गए थे, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो विंग, तुम्हें डॉक्टर ने मना किया था ना ऐसे ऊंचाई में उठने से, तुम कैसे चढ़ गए। तो विंग बोलता है, मैं अच्छा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैं ठीक से ही उठ गया था, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ना लैंसन बोलता, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम बिस्तर से उठे क्यों। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, उठ के ही इतना ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया इस आदमी ने, मुझे ठीक से चल फिरने नहीं दे रहा है, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं सो नहीं सकता।
तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर